नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं व्यापार की बात के एक नए कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नए नए उद्यमियों से, नए नए बिजनेसमैन से, उनके बिजनेस की सफलता के राज जानते हैं, साथ ही साथ नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लॉकडाउन के समय में, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, उनके पास बिजनेस नहीं था, लोग सोच रहे थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इन्होंने उस समय लोगों को बिजनेस देने का काम किया। उन्होंने मंत्र दिया एंटरप्रेन्योर बनने का। और किस बिजनेस में? उस बिजनेस में जिसकी जरूरत हर किसी को है। जी हां, ग्रोसरीज बिजनेस में। और आज इनसे जुड़कर हजारों लोग पूरे भारतवर्ष में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूं एनवीसोपी के फाउंडर MI अहमद जी से। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप भी इस बिजनेस में सफल बन सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं MI अहमद जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे समय में जब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, उस समय आपने एनवीसोपी की शुरुआत की और लोगों को बिजनेसमैन बनने को कहा, तो किस तरीके से आपके दिमाग में ख्याल आया? लॉकडाउन में हमने 20 अप्रैल 2020 को ये पूरी प्लानिंग को डिज़ाइन किया था। हालांकि वर्क तो बहुत पहले से चल रहा था, 2007 से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। इंडस्ट्री को हमने देखा है कि आज इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ई कॉमर्स और साथ में फिजिकल इंडस्ट्री यानी कि हमारा रिटेल चेन, तो दोनों के बिजनेस को अगर देखें आपको तो हर कोने में आप देखिए आपको रिटेल चेन मिल जाती है। रिटेल चेन नहीं मिलती बल्कि एक छोटे हमारे वहाँ पर स्टोर्स मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाएंगे आपको, हिल स्टेशन पे भी मिल जाएंगे और लोकल एरिया में मिलते हैं, बट वो लोग अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है। सबसे बड़ा एक तो ये चीज़ हमने इसके अंदर देखी कि सारे के सारे ऑर्गेनाइज हैं, मतलब वो इतना टफ वर्क करते हैं। अगर मान लो आज प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गया उनके यहाँ, तो कल वो फिर जाएंगे मार्केट और फिर जाकर वहाँ से अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से बार्गेनिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको प्राइस सही नहीं मिल पाता। एक सबसे बड़ा चैलेंज हमने ये देखा। दूसरा एक और बड़ा एफर्ट था इस इंडस्ट्री के अंदर कि कस्टमर कैसे आपके पास परमानेंट आए, क्योंकि आज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, रिटेल चेन की इंडस्ट्री की बात करें, हम बात करते हैं आज ई कॉमर्स की, तो सभी जगह एक फ़ाइट है और वो फाइट है डिस्काउंट की, माने ऑफर्स की। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स दिए जाते हैं। ऑफर्स के बाद कुछ लोग मेंबरशिप भी रखते हैं, प्राइम मेंबरशिप भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर स्टे नहीं करता। आज अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर आप देखिए डिस्काउंट अच्छा है तो कस्टमर वहाँ देखता है, कल पता चलता है कहीं और डिस्काउंट अच्छा है तो कस्टमर स्विच होकर वहाँ चला जाता है। इट मीन्स कि कस्टमर रॉयल नहीं था। लॉयल्टी की बात करते हैं, लॉयल्टी वो उस तरीके से नहीं रहती कस्टमर की। तो एक तो ये था। अब जो बिजनेस करना चाहता है व्यक्ति, आज देश के अंदर हमारे अगर हम देखें तो 75% मार्केट अभी भी ई कॉमर्स में पूरा की पूरा ओपन है, खाली है। अब ये मैं किस बिहार पर बोल रहा हूँ अगर मैं बात करें तो आप देखिए आज जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं, तो मैंने देखा है आशीष जी, यहाँ पर पूरा हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं वो लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो लोग अभी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को ही फोकस करते हैं। अब मेट्रो सिटीज़ को फोकस करने से क्या होगा, आप एक मास लेवल पे अगर जाना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम पिन कोड की बात करते हैं, जो मैंने अब तक ऑनलाइन में देखा, ये लोग जो अभी वर्क कर रहे हैं 30,000 पिन कोड पे मैक्सिमम काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जबकि 1,55,000 प्लस पिन कोड हैं। इट मीन्स कि अभी भी उन जगहों पर वहाँ पर सर्विस नहीं मिल रही जहाँ लोगों को नीड है प्रैक्टिकल। ऑनलाइन कौन लेना चाहता है? जिसके पास टाइम नहीं है या जो रीच नहीं कर पा रहा, वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो अगर देखा जाए तो उनके पास तो प्रोडक्ट पहुँचता ही नहीं है। बिल्कुल, रूरल एरिया में प्रोडक्ट्स नहीं पहुँचता है। तो हमने ये जब देखा कि अभी भी पूरा 75% मार्केट देश के लिए ओपन है और हम फिर भी उसमें काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां आकर देश का पैसा लेकर बाहर जा रही हैं, आप इसको थोड़ा सा गलत वे में नहीं जाते हुए, तो क्यों ना मेरा देश सक्षम हो, क्यों ना मेरे देश के लोग सक्षम हो, हम सब मिलके अपने आप में एक बिजनेसमैन जो एक थॉरी होती है उस पर क्यों ना हम एक कम्युनिटी क्रिएट करें। और वो प्लान को लेकर हमने फिर देखा कि अगर हम मिक्स होके काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, यूनिटी बनाते हैं, तो एक बड़ा एम्पायर हम बना सकते हैं और देश के साथ साथ हम विदेशों में भी जाके काम कर सकते हैं। यानी कि आज दूसरी कंपनियां इंडिया के अंदर देखिए जो 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर निकाल रही हैं ईयरली। हम बात करते हैं वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, टोटल ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, वो 2 लाख करोड़ रुपए का आज की डेट में टर्नओवर निकाल रहे हैं। एक ऐसी कंपनी, इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो 2000 सन से चल रही, सन 2000 से चल रही है और अब तक की डेट में हम बात करते हैं, वो भी 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर निकाल रही है। इट मीन्स की इंडस्ट्री कौन सी है? ग्रॉसरी।
ग्रोसरी बिजनेस में सबसे बहुत बड़ी अच्छा चीज profit ये है, थी कि बिल्कुल। ग्रोसरी इंडस्ट्री डे बाय डे अगर आप देखिएगा एक कंपनी है मार्केट के अंदर जो अभी तक पूरी इंडिया में अगर बात करें हम तो ना आचार प्रचार करती है और ना ही ज्यादा बहुत शोर शराबे से आती है, और वो कंपनी मार्केट के अंदर उनका एक पैटेंट है। वो पैटेंट इतना खूबसूरत लगा मुझे उनका कि वो प्रॉपर्टी लेते हैं और उसी के ऊपर फिर अपना मार्क डाल देते हैं, और उस फॉर्मेट पे वो काम कर रहे हैं सन 2000 से। तो उनके पैटर्न को हमने देखा, और दूसरा जो ई कॉमर्स का बिजनेस देखा, आज हर गली में शॉप है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 20 साल के अंदर अपने आप को 2 लाख करोड़ रुपए टर्नओवर पे लाके रख दिया। इट मींस कि इस इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं। तो इसी वजह से आपने ग्रोसरी बिजनेस को चुना। बिल्कुल और सर। सबसे खास बात जो मैंने आपके बिजनेस में देखी कि आपने उन लोगों को जोड़ा जो कुछ नया बिजनेस करना चाहते थे, और उनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, सिर्फ उनसे उनके इक्विपमेंट्स के या फिर स्टॉक के, मतलब जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था वही आपने चार्ज किया, जिससे कि उन्हें भी दिक्कत नहीं आई एनवी शॉपी के साथ जुड़ने में। तो आप लोग किस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, किस तरीके से आप अपना फ्रेंचाइजी मॉडल देश के छोटे छोटे गांवों तक पहुंचा पाते हैं, क्या पूरा प्रोसेस आपने बनाया है? बिल्कुल। इसमें सबसे पहला जो आपने कहा कि हमने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो हमने किसी से कोई भी फ्रेंचाइजी फी नहीं ली, और ना ही हम ले रहे हैं जनरली अगर बात करें। रीज़न उसका ये था कि हम एक बिजनेस को करने के लिए जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या दोस्ती करते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि उसके पॉकेट को देखना होता है आपको, क्या वो व्यक्ति इतना सक्षम है। अब आज की डेट में लॉकडाउन के हालात में तो ये था कि जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ हमने देखी थी इस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे पूरे जो मैनेजमेंट था कि चलिए इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि आज एक ग्राहक अपनी दुकान छोड़ के घर में बैठा हुआ है क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया लॉकडाउन में। दूसरा था कि जो शॉपकीपर है वो भी लाचार था उस जगह पर, कि वो भी सर्विस कस्टमर को लॉकडाउन में नहीं दे पा रहा था पूरी तरीके से, और बिजनेस बंद हो रहे थे बहुत सारे बिजनेस। आप देखिए ग्रॉसरी एक ऐसा बिजनेस है जो आपका डे बाई डे इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो पिछले लॉकडाउन से अब तक की हम बात करें डे 1 से, तो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन, और कुछ लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं अभिशाप है। तो अब पॉइंट पे हम बात करते हैं। इस सिचुएशन में हमने देखा कि हम लोगों को किस तरीके से कम पैसे में उनके बिजनेस को स्टार्ट करवा सकें, और वो इतने छोटे अमाउंट में जिससे कि वो अपने पड़ोस में बैठ के अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि वो सर्विस कैसे मिलेगी, तो हमने सर्विस के लिए फिर अपना एक पूरा चैनल डिज़ाइन किया, जिसके थ्रू हम लोग मॉडर्न ट्रेड में उतर के मार्केट के अंदर और जनरल ट्रेड दोनों को मिक्स करके हमने स्टार्ट किया। फिर मॉडर्न ट्रेड को हमने मेन फोकस प्लान किया है। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि हम कस्टमर को मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने मॉडर्न ट्रेड के माध्यम से दे सकें और उनको मैक्सिमम मार्जिन दे सकें। तो बेसिकली आपने बहुत सफलता हासिल की पिछले 1.5 से 2 सालों में, और आप पूरी भारतवर्ष के छोटे छोटे शहरों तक और गांवों तक भी पहुंच गए। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग ग्रोसरी बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ मूल मंत्र दें कि किन बातों का वो ध्यान रखें अगर वो ग्रोसरी बिजनेस में आना चाहते हैं। तो जी, सबसे पहला तो ये कि आप जो अपना स्टोर डालना चाहते हो या आप जो बिज़नेस आप करना चाहते हो, सही लोकेशंस को चूज़ करिए जहां वॉकिंग कस्टमर्स आपको दिखता हो, क्योंकि जनरली कस्टमर आएगा तो बिज़नेस चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कुछ खास पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा जो जनरली लोग बताते नहीं हैं। जैसे कि आप एक्सपायरी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, हमेशा नज़र रखनी पड़ेगी आपको, जहाँ से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रोडक्ट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं। आप सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सेटअप कैसे करोगे आप, तो सेटअप के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है, जैसे कि रैक लगाना, कंप्यूटर लेना, सॉफ्टवेयर लेना, ये सारी चीज़ों के लिए एक जो छोटा स्टोरर होता है वो इसीलिए आज मार्केट हमारा जो है ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से अनऑर्गेनाइज है। गवर्नमेंट को भी अगर देखें तो पूरी तरीके से जीएसटी या टैक्स नहीं मिल पाता। रीज़न क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो पूरा मार्केट प्रॉपर तरीके से चल ही नहीं रहा है। तो हमारा थॉट था कि हम जीएसटी के अंडर में, मतलब जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, क्यों ना हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाएं और देश के लोगों को अपने आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। उस थॉट पे हमने काम किया। तो पॉइंट्स पे हमने काम किया। आप सारा कुछ एनवी शॉपी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या है आ रही है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी छोटे छोटे आपको इश्यूज आते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा दे रहे हैं। आप साथ साथ बताइए कि आपका ऑफिस कहाँ पर है और किस तरीके से आपसे संपर्क किया जा सकता है? सेक्टर 63 के अंदर एच ब्लॉक में हमारा ऑफिस है, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, आज हमारी सक्सेस का अगर राज आप पूछना चाहेंगे
तो सबसे बड़े आप हैं आशीष जी। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि आपकी वजह से आज हम इतनी तेज़ी से मूव कर पाए। पूरे देश के अंदर हम अलग अलग कोने में पहुंच चुके हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक पहुंच चुके हैं, और वो सब फ्रेंचाइजी बताओ और आशीष जी का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सहयोग रहा। सहयोग इसलिए कहूँगा क्योंकि जब हमें मार्केट के अंदर मूव करना था और पहुँचना था लोगों तक, तो उसका एक विकल्प, सबसे बेहतर विकल्प जो मुझे लगा, तो वो आशीष जी थे, क्योंकि ऑलरेडी आप फ्रेंचाइजी बताओ करके अपना एक प्लेटफॉर्म मार्केट में रन कर रहे हैं। तो सभी को मैं कहूँगा, जितने बिजनेसमैन हैं, कि आप आइए यहाँ पर आके अपने एडवर्टाइजमेंट को करवाइए, क्योंकि यहाँ आपके पास वही रॉ मटेरियल है जो आपको चाहिए। माने आपको चाहिए होते हैं इन्वेस्टर्स, आपको चाहिए होते हैं लोग जो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो सर के पास ऑलमोस्ट, मैंने देखा जब हम आए थे तो 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स थे। राइट नाउ आई थिंक 5 लाख के आसपास है। इट मीन्स कि इतनी फास्ट ग्रोइंग, मतलब हमसे ज़्यादा कई ग्रोइंग आपकी है। तो धन्यवाद आपका सर कि आपने हमें ये मौका दिया यहाँ आने के लिए, और आज जो बिजनेस हमारा ग्रो हुआ उसके लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।